क्या है बेबी? स्टूपिड फूल। वो बच्चा दिखाई दे रहा है तुम्हें? अब रोज ही देखता हूँ। तो बहरे हो क्या? इतनी देर से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है वो, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? बिल्कुल सुनाई देता है बेबी। तो चुप क्यों नहीं करा रहे उसे? मैं चुप कराऊं? तो और कौन कराएगा? अब ठीक है बेबी, मैं ही चुप करा देता हूँ। वो क्या है ना, तुम्हारी बात सुनकर हैरानी इसलिए हुई क्योंकि पहले कभी तुमने इसके रोने पर इतना गौर नहीं किया ना। लल्लू, तुम भूल गए उस दिन मैंने क्या कहा था? ये बच्चा हमारे लिए लकी साबित हुआ है, तो कम से कम उसे चुप तो करा सकते हैं ना? हाँ बेबी, ये जरूर कर सकते हैं हम। अभी चुप करा ही देता हूँ। जल्दी करो। नहीं रोते बेटा, देख देख कौन आया, तेरा लल्लू मामा आया है। देख देख, तू हमारे लिए गुड लक लेकर आया है, इसीलिए तू गुड लक बॉय, मेरा मतलब गुड बॉय। चुप कर, नहीं रोते। चुप 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 हो जा। लल्लू, बच्चे का ध्यान रखना, मैं अभी वापस आती हूँ। ठीक है बेबी, लेकिन बेबी तुम जा कहाँ रही हो? गुड लक को बैंक से निकलवाने। लल्लू ध्यान रखना। हाँ हाँ बेबी। अब तो बेबी की पांचों उंगलियां घी में है। अरे अब तो चुप हो जा, चुप 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 हो जा। अरे चुप हो जा मेरे बाप। भाभी, आप उसकी फिक्र मत करो, मैं हूं, मैं संभाल लूंगा।
बाप भी कितने अजीब होते हैं। कभी उनको बच्चे की किलकारियां अच्छी लगती हैं, कभी उसका रोना, और कभी चुप हो जाना। मुन्ने के चुप होते देख घर कितना शांत सा हो गया। ऐसा लगता है जैसे हर चीज को सुकून मिल गया हो। और मालूम है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों की सुकून से बढ़कर माँ बाप के लिए और कोई खुशी नहीं होती है श्याम। और बच्चे को ये सुकून सिर्फ एक जगह मिलता है, उसकी माँ की गोद में। हाथ में मेरे लिखा है एक दिन मैं राजा बनूंगा, तेरा ही तोता कहता है। लल्लू! बेबी बेबी लल्लू के बच्चे, तुझसे कोई काम सही क्यों नहीं होता? मैंने तुझसे कहा था चेकबुक रैक में रख दी, रखी क्यों नहीं? मैंने तो रख दी थी बेबी। वो पुरानी थी, मैं नई की बात कर रही थी। बैंक जाना बेकार हो गया मेरा। जा ढूंढ चेकबुक। हाँ बेबी, अभी ढूंढ के ले आ। बेवकूफ कहीं का। लल्लू, लल्लू मुन्ना कहाँ है? बेबी मुन्ना कहाँ चला गया? अभी भी तो यही था, कहाँ गया? पंख लग गए उसके, उड़ गया वो आसमान में। मैं तुझसे क्या कह के गई थी? मुन्ने का ध्यान रखना। मुन्ना कहाँ है? अरे बेबी ऐसे कैसे हो सकता है, वो अभी भी तो यही था। मैंने सोचा वो सो रहा है इसलिए आवाज नहीं आ रही है। तुमने मुन्ने का ध्यान क्यों नहीं रखा? ध्यान क्यों नहीं रखा तुमने? बेबी वो ऐसे कैसे गायब हो सकता है? हाँ जरूर जमाई राजा ले गए होंगे उसे। भी बेवकूफ होता जा रहा है दिन पे दिन। मैंने कहा था मुन्ने को मुझे बिना बताए कहीं नहीं लेके जाना। और तू क्या कर रहा था? तू क्या कर रहा था? तेरी आंखें सामने से मुझे उठा कर ले गया। मुन्ने को ढूंढ, अभी ढूंढ, अभी ढूंढ। चेक गया भाड़ने, मुन्ने को ढूंढ, अभी जा। ऐसे कैसे हो सकता है, वो अभी भी तो यही था। मैंने सोचा वो सो रहा है इसलिए आवाज नहीं आ रही है। ध्यान क्यों नहीं रखा? ध्यान क्यों नहीं रखा तुमने? बेबी और तू क्या कर रहा था? तू क्या कर रहा था? तेरी आंखें सामने से मुझे उठा कर ले गया। मुन्ने को ढूंढ। चलो मेरी बात समझने में तुम्हें इतनी परेशानी क्यों होती है? जब मैंने कहा था मेरा बच्चा मेरी इजाजत के बिना यहाँ से हिलेगा भी नहीं, तो वो गया कैसे? आजकल मेरी बातें समझने में तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? नहीं बेबी ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारी हर बात समझ में आती है, लेकिन मैं जमाई राजा को रोक नहीं सकता ना। क्यों नहीं रोक सकते तुम? हाँ, क्योंकि वो आजकल मुझे थप्पड़ मारने लगे। रत्ना, क्या बात है? क्यों चिल्ला रही हो तुम? कहाँ लेकर गए थे तुम बच्चे को? कहीं भी लेकर गया था। तुम्हें इससे मतलब? मतलब मेरी मर्जी के बिना मेरा बच्चा यहाँ से नहीं जाएगा। ये मत भूलो, जितना हक तुम्हारे इस बच्चे पे उतना मेरा भी है। बाप हूं इसका मैं, जहां चाहूंगा लेकर जाऊंगा, जब चाहूंगा लेकर जाऊंगा। और तुम क्या सोच के इसके ऊपर इतना हक जता रही हो? इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? मैं माँ हूँ उसकी। माँ? शर्म नहीं आती अपने आप को इसकी माँ कहते हुए? लेकिन घूंट दूध के लिए तुमने इसको तरसाया है, रुलाती रही उस मासूम को हमेशा। और कौन सा हक अदा किया तुमने इसकी माँ होने का रत्ना? माँ तुम्हारे जैसी नहीं होती है, माँ शारदा भाभी जैसी होती है। खबरदार जो मेरा मुकाबला किया किसी और से तो। मुकाबला? तुम्हारा क्या मुकाबला है उनके साथ रत्ना? दूसरा जन्म भी लोगी ना तब भी उनकी बराबरी नहीं कर पाओगी, और ना उनकी ममता की। और आगे से जब कभी भी मां बनने की कोशिश करना ना, तो सबसे पहले मां का हक अदा कर देना। ये मत भूलना कि मैं इसका बाप हूं।
बेटा, ठीक से बैठो। छोटी माँ, कोयना दीदी कब आएंगी? हम तो उनका कब से वेट कर रहे हैं। अनुराग, बेटा, तुम्हारे पापा और रघु अंकल गए हैं ना उसे लेने, बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। छोटी माँ, कोयना दीदी हॉस्टल में बड़ी क्लास में पढ़ती हैं। वो तो हम सबको पता है। जो जो हॉस्टल में रहते हैं वो सब बड़ी क्लास में पढ़ते हैं। छोटी माँ, कोयना दीदी बड़ी होकर क्या बनेंगी? बेटा, जब वो आ जाएंगी ना तो खुद उनसे पूछ लेना कि वो क्या बनेंगी। अच्छा। लेकिन इस वक्त तुम सब मुझे बताओ कि तुम लोग क्या बनोगे बड़े होकर। सबसे पहले तुम सागर। मैं बड़े होकर पोएट बनूंगा। मैं अच्छे अच्छे पोएम्स लिखूंगा। वेरी गुड। और रिया बेटा, तुम क्या बनोगी? रिया पुलिस बनेगी और जो भी छोटी माँ को तंग करेगा उसको जेल में बंद कर दूंगी। बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? मुझे कौन तंग करेगा? मुझे मालूम है, मम्मी आपको बहुत तंग करती है। रिया, मम्मी के बारे में ऐसा नहीं कहते बेटा। कितनी बार मैंने तुम लोगों को समझाया है कि बच्चों को बड़ों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, जब बड़े हमेशा छोटों को कहते रहते हैं ये मत करो वो मत करो। तुम लोग बातों में बड़े तेज हो गए हो। मुझे ही भुला दिया कि मैं क्या बोल रही थी। हाँ, मैं सबसे ये पूछ रही थी कि तुम लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। अब तुम्हारी बारी नेहा, तुम बताओ तुम क्या बनना चाहती हो? मैं बड़ी होकर फैक्ट्री चलाऊंगी आपकी तरह। अच्छा, और अनुराग तुम? मैं तो डॉक्टर बनूंगा और जो मेरी बात नहीं मानेगा उसको इंजेक्शन लगा दूंगा। मैं तेरा इंजेक्शन ही तोड़ दूंगा, फिर तू मुझे कैसे इंजेक्शन लगाएगा? अच्छा रोहित, तुम बताओ तुम क्या बनोगे? मैं वही बनूंगा जो मेरी मम्मी कहेंगी। तुम लोग यहाँ पर हो, पूरे घर में ढूंढ ढूंढ कर थक गई। चलो रोहित, कम ऑन रिया, लेट्स गो। कम। रिया, तुमने सुना नहीं? कम ऑन, चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना क्योंकि कोयना दीदी आने वाली है। रोहित, तुम चलो। सागर बेटा, क्या बना रहे हो? वेलकम कोयना दीदी। वाह, कितना अच्छा बनाया है ना भैया ने। वेलकम कोयना दीदी। कोयना जैसी बेटी किस्मत वाले माँ बाप को मिलती है। मेरे पूरे करियर में 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे हर तरह से इम्प्रेस किया है। उनमें से आपकी बेटी भी एक है। आपके मुंह से कोयना की तारीफ सुनकर बहुत खुशी हो रही है। इतनी खुशी हो रही है कि जिसका बयान नहीं कर सकते। हमें अपनी गुड़िया से बहुत उम्मीदें हैं। और आपकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि वो हमारे सपने जरूर पूरे करेगी। विद द ग्रेस ऑफ गॉड। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई। I mean, मैं जो आपसे पूछना चाहती हूँ वो आपका पर्सनल मामला हो सकता है, लेकिन फिर भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछिए जी। इन 7 सालों में आप एक बार भी कोयना से मिलने नहीं आए, ऐसा क्यों? वो प्रिंसिपल साहिबा, कोयना ने ही हमें मना किया था। क्यों? वो चाहती थी कि वो अपने ढंग से पढ़ाई पूरी करे और एक होनहार लड़की बने। हो। और फिर 7 साल के बाद हमें सरप्राइज दे। वेरी गुड। यानी वो शुरू से ही सेल्फ कॉन्फिडेंट है। हाँ, वो तो है। और अब तो आपकी देखरेख में और बढ़ गया होगा। वो तो आप उससे मिलने के बाद ही जान पाएंगे। तो क्या हम कोयना को घर ले जा सकते हैं? हाँ जरूर, श्योर। ठीक है, फिर हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते।
कोयना की तारीफें सुनकर उससे मिलने की बेताबी बढ़ती जा रही है। बस 2 मिनट और इंतजार कर ले, आती होगी अपनी गुड़िया। 7 साल बाद वो कैसी लगने लगी होगी श्याम? भाई जितना तेरा अंदाजा लगाना मुश्किल है उतना मेरा भी। मेरी जहन में भी तो अभी तक गुड़िया का वही प्यारा सा चेहरा बसा हुआ है जो मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, साइकिल में बैठ के कहानियां सुना करती थी।